पिछले वीडियो में हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम और भी डिटेल में उसको स्टडी करेंगे। मान लो यह है हमारा एक्स एक्सिस और यह है हमारा वाई एक्सिस। इसका सब डिवीजन हुआ यह हो गया 10 मीटर, यह हो गया 20 मीटर, यह हो गया 30 मीटर, यह हो गया 40 और यह हो गया 50 मीटर। सिमिलरली हम यहाँ भी सब डिवीजन करेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40 और यह हो गया 50 मीटर। अब मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है, मान लो यह हमारी एक बॉडी है, वो यहाँ से यहाँ मूव हो रही है, तो यह सेकंड पॉइंट है, यहाँ से यहाँ मूव हो रही है, थर्ड पॉइंट है, ये फोर्थ पॉइंट है और ये हमारा फिफ्थ पॉइंट है। हम इस लाइन को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं और जो कि एक्सिस से स्टार्ट हो रही है। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यह जो स्ट्रेट लाइन है यह है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पर m क्या है? m है आपका स्लोप और c है कांस्टेंट। ये कांस्टेंट क्या हुआ? ओरिजिन से y की कितनी दूरी है? यह लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो c हो गया 0। अगर मान लो मैं और एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि इस लाइन से पैरेलल है, तो इसका इक्वेशन हो गया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस c क्या है? कांस्टेंट है और यहाँ से ओरिजिन से डिस्टेंस है 30, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 30 हुआ। अब हम आते हैं ये जो m स्लोप है इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मान लो मैं स्लोप यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ और इसी के परपेंडिकुलर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। अब यह जो डिस्टेंस है दिस पॉइंट और दिस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है यह होता है डेल्टा y। ये डेल्टा y अराउंड 10 कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा डेल्टा y इज इक्वल टू 10, अराउंड 30 माइनस 20। सिमिलरली यहाँ से हम यहाँ पे दो लाइन ड्रॉ करते हैं, यह हो गया डेल्टा x। 30 माइनस 20 यह हो गया 10। m क्या होता है? m होता है डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यह लाइन की इक्वेशन हो गई है, यह लाइन की इक्वेशन होगी ये y इज इक्वल टू m कितना है? 1। 1 हो गया, दिस इज 1x, c 0 है तो यहाँ हम लिखेंगे नहीं। सिमिलरली यह लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो यह जो स्लोप वैल्यू है m यह भी हो गया 1 क्योंकि वो पैरेलल है। y इज इक्वल टू x प्लस 30। अब यह जो इक्वेशन है यह क्या है? यह हमें बताता है y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट का रिलेशनशिप, और x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का रिलेशनशिप को कहते हैं फंक्शन। x क्या, y क्या है? यह है फंक्शन है। इसका वेरिएबल जो है वह है x। मान लो हम x की वैल्यू 35 पे 35 है, मान लो यहाँ x की वैल्यू 35 है और इस 35 पॉइंट पे y का पोजीशन क्या होगा? हमें इस इक्वेशन से पता है y इज इक्वल टू 35 प्लस 30 इज इक्वल टू 65। हमें एक x वेरिएबल मालूम है, इनपुट मालूम है, तो हम आउटपुट y आराम से निकाल सकते हैं। फंक्शन हो गया आउटपुट और इनपुट का रिलेशनशिप। और यह कॉन्सेप्ट हमें मोशन के स्टडी में काम आएगा।